हेलो फ्रेंड्स, मैं वोकैब वाला आप सभी का वोकैब वाला चैनल पे स्वागत करता हूँ। आई होप आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। अगर आपको आपके फीडबैक या सजेशन शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल आईडी पे आप उसे शेयर कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी उन्हें लिख सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कभी कभी हम ऐसे सिचुएशंस में फंस जाते हैं जिससे हम थोड़ा अपसेट हो जाते हैं, थोड़ा परेशान हो जाते हैं। मैं आज आपसे कुछ ऐसी ही फ्रेजेस शेयर करूंगा जिससे आप ऐसी सिचुएशंस में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। हमारा आज का पहला फ्रेज है आर्ग्यू द टॉस। इसका इंग्लिश में मीनिंग है डिसएग्री, क्वारल और फाइट अगेंस्ट अ डिसीजन ऑलरेडी मेड। हिंदी में उसका अर्थ है पहले ही किए गए फैसले के खिलाफ बहस करना। तो दोस्तों, हम लोग ये फ्रेज तब यूज़ कर सकते हैं जब कोई डिसीजन कोई बना लेता है, वो डिसीजन हमें पसंद नहीं आता है और हम उसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं या उसके खिलाफ फाइट देना शुरू कर देते हैं। तो इंग्लिश में उसका कुछ इस प्रकार हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ आर्ग्यूइंग द टॉस, आई हैव रिसीव्ड द टर्मिनेशन लेटर फ्रॉम द कंपनी। तो इसका मीनिंग है कि टॉस हो चुका है, टेल्स क्या है और हेड्स क्या है वो फाइनल हो चुका है और आपको कंपनी के डिसीजन के खिलाफ आर्ग्यू करके अभी कोई फ़ायदा नहीं है। इसका हिंदी में इस प्रयोग का अनुवाद कुछ इस प्रकार है, कंपनी के फैसले के खिलाफ बहस करके अभी कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे पहले ही टर्मिनेशन लेटर मिल गया है। दोस्तों, आज का हमारा दूसरा फ्रेज है बाइट द बुलेट। हिंदी में इसके कुछ समांतर एक फ्रेज है जिसे कहते हैं लोहे के चने चबाना। तो इसका मीनिंग है, आपको थोड़ा समझ में आ ही गया होगा कि इसका मीनिंग क्या होगा। इसका इंग्लिश में मीनिंग है फोर्सिंग योर सेल्फ टू डू समथिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट। हिंदी में उसका अर्थ है अपने आप को कुछ ऐसा करने के लिए विवश करना जो मुश्किल है या आपके लिए अप्रिय है। इंग्लिश में उसका अगर यूज़ करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं, Charlie does not like to visit the company headquarters to meet his boss, but to demand a good infrastructure, he has to bite the bullet. तो चार्ली को कंपनी के हेडक्वार्टर्स में जाके अपने बॉस से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट एक टीम के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड करने के लिए उसे ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रयोग का हिंदी में अनुवाद कुछ इस प्रकार है, चार्ली को अपने बॉस से मिलने के लिए कंपनी के मुख्यालय में जाना पसंद नहीं, लेकिन एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग करने के लिए उसे अपने आप को इस काम के लिए विवश करना होगा। दोस्तों, हमारा आज का थर्ड फ्रेज है बॉयल द ओशन। इसका मीनिंग है टू मेक अ टास्क डिफिकल्ट, अटेम्प्ट और टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल टास्क। इसका हिंदी में अर्थ है किसी कार्य को मुश्किल बनाना या एक असंभव काम करने की जिम्मेदारी लेना। तो जिस प्रकार हम लोग समुंदर को उबाल नहीं सकते, हम लोग उसको बॉयल नहीं कर सकते, वो एक इम्पॉसिबल टास्क है, तो इस फ्रेज को हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। स्टॉप बॉइलिंग द ओशन चार्ली, वी कांट विजिट एवरी कॉलेज इन द सिटी इन 2 hours फॉर द मार्केटिंग ऑफ आवर प्रोडक्ट। तो अगर हमें हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है मगर 2 घंटे में हम लोग सिटी के हर कॉलेज को विजिट नहीं कर सकते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इस प्रयोग का अनुवाद है अपने प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए या अपने प्रोडक्ट के मार्केटिंग के कार्य को और मुश्किल मत बनाओ चार्ली, हम 2 घंटे में शहर के हर कॉलेज में नहीं जा सकते। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमने ऐसा टारगेट ले लिया है कि हमारे प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए हमें 2 घंटे में शहर के हर कॉलेज को विजिट करना है, तो हम लोग उसे नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉसिबल टास्क है और इस फ्रेज को हम इस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा आज का चौथा फ्रेज है रूड अवेकनिंग। इसका इंग्लिश में मीनिंग है हार्श और सीवियर शॉक व्हेन यू रियलाइज द ट्रूथ और ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। इसका हिंदी में अर्थ है सत्य स्थिति जान लेते ही लगने वाला एक कठोर या गंभीर सदमा। तो जैसे ही आप कभी आपको सत्य स्थिति पता नहीं होती है, आप कोई स्थिति के बारे में कुछ आपकी अलग सोच होती है, बट जब उसका ट्रूथ आपके सामने आता है तो आपको शॉक लगता है या आपको सरप्राइज होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप रूड अवेकनिंग इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। तो इंग्लिश में इसको कैसे यूज़ करेंगे, चार्ली हैड अ रूड अवेकनिंग व्हेन ही डिस्कवर्ड दैट हिज पियून kept stealing money from his wallet
फॉर लास्ट 6 months। तो जो चार्ली है, उनके जो चपरासी थे, वो लास्ट 6 महीने से उनके वॉलेट में से पैसे चुरा रहे थे, और जब ये चार्ली को पता चला तो उनके लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। तो इस प्रयोग का अनुवाद है, चार्ली को सदमा पहुंचा जब उन्हें पता चला कि उनका चपरासी पिछले 6 महीने से उनके बटुए से पैसे चुरा रहा था। तो रूड अवेकनिंग का हम लोग इस प्रकार यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा आज का 5वां और आखिरी फ्रेज है बाइट वंस टंग। इसका मीनिंग है मेक एन अटेम्प्ट टू अवॉइड सेइंग समथिंग। इसका अर्थ है कुछ कहने से बचने का प्रयास करना। तो बाइट वंस टंग यानी आप कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं, बट आपको कुछ सिचुएशन की वजह से आपको रुकना पड़ा, कुछ कहने से बचना पड़ा, तब आप बोल सकते हैं बाइट वंस टंग। इसका इंग्लिश में यूसेज है, चार्ली वॉज backbiting about the boss during lunchtime, but he had to bite his tongue when he noticed the boss in the cafeteria। तो जब चार्ली अपने बॉस के बारे में चुगलियाँ कर रहा था, बट जब उसे पता चला कि बॉस कैफेटेरिया में है, उसे उसको कुछ बोलने से पहले अपने आप को रोकना पड़ा। तो इसका प्रयोग हिंदी में होगा, चार्ली दोपहर के भोजन के दौरान बॉस की चुगली कर रहा था, लेकिन जब उसने कैफेटेरिया में बॉस को देखा तो कुछ भी कहने के प्रयास से वो बचने लगा। तो बाइट वंस टंग इस सिचुएशन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप अपने खुद के वाक्य बनाकर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।